प्राचीन समय की बात है। एक नगर में अशोक नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत गरीब था। उसने काम की बहुत तलाश की, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा था। और जहां काम मिल रहा था तो वहां उसे ज्यादा अच्छी वेतन नहीं मिल रही थी, लेकिन फिर भी वह काम पर लग जाता था, क्योंकि आखिर पेट भी तो पालना था। लेकिन कहते हैं ना कि यह दुनिया किसी की नहीं होती। अगर लोग आपकी मजबूरी जान लेते हैं तो वह लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाने लगते हैं। अशोक के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। वह जहां जाता लोग उसका फायदा उठाने लगते थे। अब अशोक बहुत परेशान हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। तभी एक दिन अशोक के बचपन का मित्र कुछ समय के लिए गांव आया था। जब वह अशोक से मिला तो अशोक ने अपनी सारी कहानी अपने मित्र को सुनाई। अशोक के मित्र को बहुत बुरा लगा, क्योंकि अशोक का मित्र अशोक को बहुत मानता था। वह उसे दुखी नहीं देखना चाहता था। वह जानता था कि अशोक बहुत सीधा साधा व्यक्ति है, इसी वजह से लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। उसने अशोक की मदद करते हुए कहा कि मित्र, अब तुम्हें किसी के पास काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें थोड़ा सा धन देता हूं, जिससे तुम अपना खुद का एक छोटा सा व्यापार शुरू कर सकते हो। अशोक बहुत खुश हुआ और अपने मित्र का धन्यवाद करते कहा कि ठीक है मित्र, मैं कल से ही कोई नया व्यापार शुरू करूंगा। और फिर दूसरे दिन ही अशोक एक छोटा सा व्यापार शुरू कर देता है। अब अशोक बहुत खुश था। उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा था और कुछ समय के बाद अशोक का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा था। अब वह अपने सारे शौक पूरे करने लगा था। उसका जो दिल करता वह चीज खरीद लेता था। उसका जहां मन करता वहां घूमने चला जाता था। ऐसे ही कुछ समय तक चलता रहा। अब वह अपने व्यापार में ज्यादा समय नहीं दे पाता था, ना ही अब वह व्यापार में ज्यादा पैसा लगा पाता था, क्योंकि अब उसका सारा पैसा उसके शौक की चीजों में जाने लगा था। धीरे धीरे अब वापस से अशोक बर्बाद होने लगा था। और ऐसे ही चलते चलते कुछ समय के बाद अशोक फिर से कंगाल हो गया था। अब तो उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो गया था। अशोक को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें, कैसे लोगों का कर्जा चुकता करें। ऐसे ही सोचता रहता था और परेशान होता रहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। तब उसने एक दिन फैसला किया कि इस परेशानी से निजात पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है आत्महत्या। अब वह आत्महत्या करने के लिए एक नदी के पास पहुंच जाता है। अब वह अपना जीवन समाप्त करने ही वाला था। तभी वहां एक साधु सन्यासी आ जाता है और अशोक को आत्महत्या करने से बचा लेता है। और अशोक से कहता है, क्या हुआ बच्चा, तुम खुद का जीवन खत्म क्यों करना चाहते हो? बच्चा, यह जीवन बहुत ही अनमोल है। इस जीवन को बचाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, कहां कहां जाते हैं, और तुम इसे खत्म करना चाहते हो। तभी अशोक की आंखों में आंसू भर जाते हैं और रोते हुए अशोक उस साधु महाराज को अपनी सारी कहानी सुनाता है और कहता है, महाराज, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भला कोई क्यों मरना चाहेगा, लेकिन मेरे सामने कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा, इसीलिए मैं आत्महत्या करने की सोच रहा हूं। तब वो साधु महाराज कहते हैं, बच्चा, परेशान मत हो। यह जीवन है और जीवन का दस्तूर है। कभी खुशी तो कभी गम आते रहते हैं। तुम्हें इनसे लड़ना है, इनका सामना करना है, ना कि इन मुसीबतों से हारकर अपने आप को खत्म कर देना है। एक ताकतवर और बुद्धिमान इंसान वही होता है जो इन मुसीबतों से लड़ता है, इनका सामना करता है और फिर इन्हें हराकर आगे निकल जाता है। बच्चा, जो तुम करने जा रहे हो यह तो कायर, डरपोक और कमजोर लोग करते हैं। तुम अपने आप को संभालो और आगे बढ़ो। तब अशोक कहता है, महाराज, लेकिन मेरे मन में एक बात खटक रही है। वो यह है कि जब मेरे पास इतनी दौलत होने के बाद भी मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो मैं जीवन में क्या कर पाऊंगा। तब वह साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चा, आज मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर तुम इस कहानी को समझ गए और इसे अपने जीवन में उतार लिए तो तुमको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। बस इस कहानी को ध्यान से सुनना। और फिर साधु महाराज अशोक को कहानी सुनाने लगे। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत परेशान था। वो कोई भी काम करता था तो उसे लगता था कोई भी काम बहुत जल्दी हो जाए,
उसमें जरा भी सब्र नहीं थी। उसे हर चीज पाने की बहुत जल्दी रहती थी। इसी वजह से वह कहीं भी सफल नहीं हो पाता था और दिन प्रतिदिन और भी परेशान होते जा रहा था। तभी उसके एक मित्र ने उसे एक गुरु के बारे में बताया। उसने बताया कि उस गुरु के पास सारी समस्याओं का समाधान रहता है। जो भी उनके पास जाता है वह खाली नहीं आता, अपनी समस्याओं का समाधान लेकर ही आता है। अब उस व्यक्ति के मन में हलचल सी मच गई थी कि मैं कितनी जल्दी उस गुरु से मिलूं और अपनी सारी समस्याओं का हल पाऊं। उसने जस दस रात को काटा और सुबह होते ही उस गुरु के पास पहुंच गया। गुरु अपनी कुटिया के बाहर बैठे ध्यान में लीन थे। वो व्यक्ति वहीं पर शांति से बैठ गया और गुरु के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। जब गुरु ध्यान से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक युवक उनके सामने बैठा हुआ है। गुरु उस व्यक्ति से पूछते हैं, बच्चा सब ठीक तो है, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? तब उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव मैं बहुत परेशान हूँ। गुरु ने कहा, बच्चा बताओ तुम्हारी परेशानी क्या है? तब उस व्यक्ति ने अपनी सारी कहानी उस गुरु को सुनाई। तब गुरु ने उस युवक की परेशानी को सुनकर कहा, बच्चा मेरे पास एक ऐसी विद्या है जिससे एक ऐसा जादी घड़ा बन जाएगा। फिर तुम जो भी उस घड़े से मांगोगे वह जाद घड़ा तुम्हारी हर मांग पूरी कर देगा। लेकिन जिस दिन यह फूट जाएगा उस दिन जो कुछ भी इस घड़े ने तुमको दिया होगा वह सब गायब हो जाएगा। अगर तुम मेरी 2 साल तक सेवा करो तो यह घड़ा मैं तुमको दे सकता हूँ, और अगर 5 साल तक तुम मेरी सेवा करो तो मैं यह घड़ा बनाने का ज्ञान तुम्हें दे सकता हूँ। बोलो तुमको क्या चाहिए? युवक ने कहा, महाराज मैं तो 2 साल तक आपकी सेवा करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द बस घड़ा चाहिए। मैं इसे बहुत संभाल कर रखूंगा, कभी मैं इसे फूटने नहीं दूंगा। गुरु ने कहा, ठीक है बच्चा, जैसी तुम्हारी इच्छा। और फिर वह गुरु उसे अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए, उसे अपने साथ रखने लगे और वह उस गुरु की खूब सेवा करने लगा था। ऐसे करते करते 2 साल बीत चुके थे। इस तरह उस युवक ने 2 साल तक उस गुरु के की खूब सेवा की थी और 2 साल सेवा करने के बाद युवक ने वो जादी घड़ा प्राप्त कर लिया था और उसे लेकर अपने घर पहुंच गया था। घर पहुंचते ही उसने उस घड़े से अपनी हर इच्छाएं पूरी करवानी शुरू कर दी। उसने सबसे पहले एक आलीशान महल बनवाया। उस महल के लिए नौकर चौकर मांगे, सभी को अपनी शान शौकत दिखाने लगा, सभी को बुला बुला कर दावत करने लगा और बहुत ही मजे का जीवन जीने लगा था। और यह तो हम सब जानते हैं कि अगर किसी के पास पैसा हो जाता है तो उसके शौक कितने बढ़ जाते हैं, जो उसने कभी सोचा भी ना होगा वैसे वैसे शौक करने लगता है। और फिर जब पैसा बिना मेहनत के आता हो तब तो क्या पूछना, कितने बड़े बड़े शौक जाग जाते हैं। इसी तरह अब उसके भी बहुत बड़े बड़े शौक हो गए थे। वह मैं खाने में जाने लगा था, जुआ खेलने लगा था, शराब भी पीने लगा था। और एक दिन नशे में चूर उस व्यक्ति ने घड़े को अपने सिर पर रखकर नाचने लगा और ठोकर लगने से घड़ा गिर गया। गिरते ही घड़ा फूट गया। घड़े के फूटते ही सब कुछ गायब हो गया। अब वह व्यक्ति सोचने लगा कि काश मैं जल्दबाजी ना की होती और घड़ा बनाने की विद्या सीख ली होती तो आज मैं फिर से कंगाल ना होता। एक बात कहते हैं ना, चिड़िया चुन गई, सारा खेत अब पछता करर। क्या फायदा, जो होना था वह तो हो गया। तब गुरु अशोक से कहते हैं, तो बच्चा तुम इस कहानी से क्या सीखे हो? अशोक ने कहा, गुरुदेव इस कहानी से मैं वही सीखा हूँ कि जो मैंने गलती की है, यानी कि जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मुझे मदद तो मिली, लेकिन जब मेरे पास पैसा आने लगा तो मैं उस माया के जाल में फंस गया। मैं पैसे को पैसा नहीं समझा, मैं उसे फालतू की जगहों में खर्च करने लगा। मैं अपने पुराने दिन भूल गया था, मुझे उसका ही नतीजा मिला है। तब गुरु कहते हैं, बिल्कुल सही समझे बच्चा। देखो अशोक, आज मैं तुमको कुछ तरीके और कुछ सीख दूंगा जिससे तुम एक बार फिर से अपना एक नया व्यापार शुरू कर सकोगे। और अगर जो तरीके मैं तुम्हें बताने वाला हूँ उन तरीके को समझ लेते हो और अपने जीवन में उन्हें उतार लेते हो तो तुम अमीर भी हो जाओगे और फिर जल्दी तुम गरीब भी नहीं होंगे। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनना और अपने दिमाग में बैठा लेना। अशोक, उन 5 सीखों में से पहली सीख ये है कि हमें कभी भी अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए। अक्सर लोग यही गलती करते हैं कि जब उनके पास पैसा आने लगता है तो वह लोग अपने पुराने दिन भूल जाते हैं
उससे उनका ही नुकसान होता है। अगर वह अपने पुराने दिन को याद रखते हैं तो वह लोग पैसे की अहमियत को समझते हैं, पैसे को फजूल खर्च करने में 100 बार सोचते हैं। यह बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो कि वक्त एक जैसा कभी भी नहीं रहता। यह समय का चक्का है, चलता ही रहता है। अशोक उन 5 तरीकों में से दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं कुछ व्यापार करने के लिए, तो थोड़ा धैर्य के साथ काम करो। तुम जो भी काम करते हो उससे आई हुई वेतन का कुछ हिस्सा निकालकर उसे अलग रखते जाओ। हो सकता है शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होगी घर चलाने में, लेकिन 1 से 2 महीने में सब सही हो जाएगा। क्योंकि अगर कुछ करना है जीवन में तो थोड़ी दिक्कत शुरुआत में उठानी तो पड़ेगी। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकते हो। उन 5 सीखों में से तीसरी सीख ये है कि जब तुम अपना कोई व्यापार शुरू करोगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हार है, बल्कि अपने काम को अच्छे से समझने की कोशिश करना है। अगर आपके व्यापार में नुकसान समझ में आए तो अपने उस काम को नहीं छोड़ना, बल्कि नुकसान क्यों हो रहा है इसे समझने की कोशिश करना। बार बार काम छोड़ने से तुम्हें कामयाबी नहीं मिलेगी, बल्कि उस काम को बेहतर बनाने से कामयाबी मिलेगी। 5 सीखों में से चौथी सीख ये है कि जब तुम अपना व्यापार शुरू करोगे तो बहुत से लोग तुम्हारे पास आएंगे जो तुम्हें तरह तरह की सलाह देंगे। कोई कहेगा इसमें बहुत कंपटीशन है, तो कोई कहेगा फला काम में ज्यादा फायदा है, कोई कहेगा अभी भी वक्त है, काम बदल दो, जिसमें ज्यादातर सलाह तुमको बर्बाद करने वाली होगी। लेकिन तुमको लगेगा कि यह सब सही बोल रहे हैं और तुम उनकी बात में आकर अपने काम को बदल भी सकते हो, या फिर उनके कहने के अनुसार काम करके अपना नुकसान भी करवा सकते हो। क्योंकि इस दुनिया में बस चंद लोग ही यह चाहते हैं कि तुम सफल हो जाओ। बाकी के ज्यादातर लोग तुमको असफल देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तुम बातें सबकी सुनना, लेकिन काम खुद की मर्जी से करना। 5वीं और आखिरी सीख ये है कि हमेशा धैर्य रखना। देखो अशोक, एक कहावत तो तुमने सुनी होगी, अगर नहीं सुनी तो अब सुनो। कहते हैं भिखारी को हमेशा जल्दी चाहिए और उतनी ही जल्दी उसे खत्म कर देता है। एक मजदूर को शाम होते होते दिहाड़ी चाहिए, उसका पैसा दूसरे दिन खत्म हो जाता है। एक नौकर को यानी नौकरी करने वाले को महीने में वेतन चाहिए और उसका पैसा महीना खत्म होते होते समाप्त हो जाता है। लेकिन एक व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन 5 सालों तक इंतजार करता है और 5 सालों के बाद जब उसके पास पैसा आने का एक जरिया बन जाता है तो उसका पैसा उसकी कई पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जैसे कि तुमने अभी इस कहानी में सुना है, अगर वह 5 साल तक उस गुरु की सेवा किया होता तो उसे घड़ा बनाने का ज्ञान प्राप्त हो जाता और फिर कभी भी वह गरीब नहीं होता। यह बात को तुम खुद से भी समझ सकते हो। अगर तुम थोड़ा सब्र कर लेते, पैसे की अहमियत को समझ लेते, पैसे को आने का एक मजबूत जरिया बना लेते, तो तुम वापस से गरीब नहीं होते। मैं यह नहीं कहता कि तुम अपने शौक पूरे न करो, लेकिन शौक पूरे तब करो जब तुम्हारे पास पैसा आने का एक मजबूत जरिया बन जाए। शौक को पूरा करने से तुम्हारे काम पर कोई फर्क न पड़े, जैसा ज्यादा खर्च भी हो जाए तो भी तुम्हें खास फर्क न पड़े। फिर गुरु कहते हैं बच्चा ऊपर वाला हमें हमेशा 2 रास्तों पर रखता है, एक जो बहुत ही आसान और जल्दी वाला होता है और दूसरा जो थोड़ा मुश्किल और लंबे समय वाला होता है। अब यह हमें सोचना होता है कि हम किस रास्ते पर चले। कोई भी काम जल्दी में करना अच्छा नहीं होता, बल्कि उसके विषय में गहरा ज्ञान आपको अनुभवी बनाता है और लंबे समय तक वह आपको लाभ देता रहता है। अब अशोक को गुरु की बात समझ आ गई थी और जीवन को बेहतर बनाने का तरीका भी पता चल गया था। अशोक ने गुरु का धन्यवाद किया और वहां से चला गया और एक नई शुरुआत करने में लग गया। तो दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम ऐसी ही और अच्छी वीडियो लाते रहेंगे।